हर महीने 1,000 रुपये की एसआईपी या 1,000 रुपये का लमसम कौन सा लॉन्ग टर्म में जाके अच्छे रिटर्न्स देगा। तो सबसे पहला कमेंट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये आया है, हर महीने 1,000 रुपये एसआईपी और हर महीने 1,000 रुपये लमसम विच इज़ द बेस्ट, कौन सा सही रहेगा। तो देखिए, जब हम लोग हर महीने 1,000 रुपये लमसम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो भी एक तरह से एसआईपी हो रहा है। पर हम लोग जब किसी ऐप के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो एक फिक्स डेट पे एसआईपी कट जाता है। पर जहाँ पे आई लमसम की बात, यानी आप मार्केट को देखकर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मार्केट को टाइम करना हो गया। और हमेशा का प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है कि मार्केट को इतना आसानी से टाइम नहीं किया जा सकता है। और सबसे बेस्ट रहता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मंथली बेसिस पे जो एसआईपी होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि लंबे समय में ये अच्छे से एवरेज आउट करके एक अच्छा रिटर्न बना के दे देता है। मंथली बेसिस पे एसआईपी करते हैं वो एक लंबे समय में अच्छे एवरेजिंग आउट करके हम लोग को एक अच्छा रिटर्न बना के दे देता है। पर वहीं पे जहां हम लोग खुद से लमसम करने का कोशिश करते हैं, यानी मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, तो लॉन्ग रन में जाके देखिएगा जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी जो सिस्टम के हिसाब से मंथली एसआईपी गया था वो हमारे लमसम एसआईपी को आराम से बीट कर देगा। तो मेरे हिसाब से सिस्टम के ऊपर छोड़ देना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि फिर आपको सिस्टम के ऊपर छोड़ देने के बाद कोई टेंशन नहीं रहता। पर जब हम लोग खुद से लमसम करेंगे तो हमारे माइंड में ये रहता है कि कब मंथ का सबसे लोएस्ट डे हम लोग को मिलेगा और उस दिन हम लोग एसआईपी करेंगे। तो सबसे बेस्ट रहता है सिस्टम के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स बना के देगा लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट कमेंट हम लोग देख लेते हैं, इसलिए मैं टेंशन फ्री रहता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके। जिसका जो काम उसको वही करना चाहिए, एक्सपर्ट को अपना काम करने दो, खुद एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो। इनका कहना है कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को सबसे अच्छा जो समझते हैं वो फंड मैनेजर समझते हैं। कौन कौन सा स्टॉक्स उनको अपने पोर्टफोलियो में रखना है, कौन कौन से स्टॉक्स को हटाना है, ये वो अच्छे से मैनेज करते हैं। तो उनका काम है स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के हम लोग को एक म्यूचुअल फंड देना, और हम लोग का काम है उसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो हम लोग सिंपल सा इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो चेंजेस करना है वो फंड मैनेजर खुद से चेंजेस करेगा। तो इसलिए बस हम लोग को मंथली बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना रहता है। बाकी जितना काम है वो फंड मैनेजर का, वो फंड मैनेजर देख लेते हैं। बस हम लोग को लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करना पड़ता है, लॉन्ग रन में जाके एक अच्छा कैपिटल जनरेट होता है। तो यहाँ पे जिसका जो काम है उसके ऊपर छोड़ देने से सच में बेहतर रहता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, सर थर्सडे को नैव सब ऊपर गया है लेकिन गेन 0 हुआ, 1 रुपये भी नहीं आया, क्यों ऐसा भी होता है, क्या ये तो चीटिंग है। देखिए, इनका कहना है कि थर्सडे को जो मार्केट में मोमेंट आया था, यानी मार्केट जो ऊपर गया था, तो इनको अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले, 1 रुपये भी गेन नहीं हुआ। तो म्यूचुअल फंड का जो अपडेट होता है उसके लिए मैं प्रॉपर्ली एक दिन का वेट कर लेता हूँ, यानी 24 घंटा। 24 घंटे बाद आप अच्छे से देख लीजिए तो वहाँ पे पूरे नैव जो है वो अपडेट हो जाते हैं। 24 घंटे में अच्छे से म्यूचुअल फंड के नैव जो है आराम से अपडेट हो जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा और मिला लीजिएगा तो देखिएगा कि नैव अपडेट ऑलरेडी हो चुके होंगे। आखिरी कमेंट हम लोग देख लेते हैं, मैं 7-8 महीने से इन्वेस्टेड हूँ, 2,22,000 में से 20,000 लॉस है, 9% लॉस है, 25% लॉस चला गया था, अभी तो बहुत रिकवर हुआ है। इन सर का कहना है कि ये पिछले 7-8 मंथ से मार्केट में इन्वेस्टेड है और इन्होंने अभी तक 2,22,000 मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली इनके पोर्टफोलियो में 20,000 का लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 9% के करीब करीब होता है। और इनका प्रीवियस लॉस जो चले गया था वो लगभग 25%, यानी कि 50 से 55,000 तक का लॉस चले गया था। वो रिकवर होकर अभी के समय लॉस जो है वो -9% यानी 20,000 पे आ चुका है और मार्केट अभी के समय धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो ये बस आप जो इन्वेस्टेड है ओनली 7-8 मंथ से इन्वेस्टेड है, जिनका पोर्टफोलियो पिछले 1-1.5 साल पुराना भी है, उनको भी अपने पोर्टफोलियो में अभी के समय लॉस देखने को मिल रहा है। तो बने रहिएगा मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, ये लॉसेस तो आराम से रिकवर हो जाएंगे। और अगर आप सच में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहे और मंथली बेसिस पे एसआईपी करते रहे तो मार्केट से बड़ा एक कैपिटल जरूर से बना पाइएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में बने रहना है, वॉलेटिलिटी मार्केट में होते रहेंगे पर इससे डरना नहीं है, टिके रहना है, बने रहना है, तो लॉन्ग रन में जाके अच्छा एक वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।